नमस्कार 99 न्यूज़ के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं तबरेज़ अनवर। धनबाद के हीरापुर इलाके में शहर के जाने माने स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर एस.के. दास के निजी क्लिनिक में कोडरमा की एक 49 वर्षीय महिला रेखा सिंह की मौत ऑपरेशन से पहले हो गई। महिला की मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल परिसर में हंगामा किया और चिकित्सकों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए न्याय की गुहार लगाई है। मृतका के बेटे ने बताया है कि उसकी मां को यूट्रस में परेशानी होने को लेकर अस्पताल में एडमिट कराया गया था। सामान्य रूप से वो व्यवहार कर रही थी। आज सुबह तक सब कुछ सामान्य था। ऑपरेशन थिएटर में ले जाने के 1 घंटे बाद डॉक्टर पहुंचे और उन्होंने बताया कि उसकी मां की मौत हो गई है। अस्पताल के ऑनर और चिकित्सक डॉक्टर एस.के. दास ने बताया है कि एनेस्थीसिया से पहले ही एक इंजेक्शन देने के बाद महिला को सांस लेने की समस्या होने लगी और थोड़ी देर में उनकी मौत हो गई। ये महज एक संयोग है। डॉक्टर ने इलाज के दौरान किसी भी तरह की लापरवाही नहीं की है। मौके के बाद हंगामा होने की सूचना पाकर धनबाद सदर थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और परिजनों को शांत कराया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। मैंने ऑक्सीजन एकदम घट गया, एकदम जीरो हो गया। तो फिर उसको फटाफट इंट्यूबेट किया। इंट्यूबेट मतलब ऑक्सीजन नाली घुसा करके इंट्यूबेट करके ऑक्सीजन दिला। कुछ ऑक्सीजन आ रहा है, हार्ट बीट भी आ रहा है, ब्लड प्रेशर भी आ रहा है। इमीडिएटली हम लोग एक फिजिशियन भी था हम लोग का यहाँ, उनको बुलाया। वो आकर के और कुछ मैंने डोबुटामिन इंजेक्शन जो प्रेशर के लिए दिया जाता है वो सब दिलाया है। पेशेंट का पल्स बीपी बीच बीच में आ रहा है, बीच बीच में घट रहा है। इसी करते करते आधा घंटा चला। आधा घंटा और ये लोग बैकअप में दवाई दिया, ये किया। अल्टीमेटली उसका रेस्पिरेशन, पल्स, बीपी एकदम स्टॉप हो गया, जिसको हम लोग ECG भी करके देखा, हार्ट बीट नहीं है। तो वी हैव टू डिक्लेयर डेड। क्या वजह रहेगी? इसका एक ही कारण हो सकता है, कार्डियक अरेस्ट का जो कारण है ना, वी कैनॉट से व्हाट इज द एग्जैक्ट रीजन ऑफ कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट किसी को एक तो घुसी देने से हो सकता है, कुछ वजह से भी लग सकता है, कोई बीमार से भी लग सकता है। देखिए यहाँ तो कोई ऐसा नहीं है, सब इंसाफ की मांग कर रहे हैं। तो कैसा इंसाफ मांग रहे हैं मुझे नहीं पता। कह रहे हैं डॉक्टर के लापरवाही के कारण ये सब हुई। और तो इसका सूचना हम बड़ी पदाधिकारी हमारे थाना प्रभारी है, आने की बात बताई है। डॉक्टर से बात हुई है आपकी? डॉक्टर से बात हुई, वो बोले कि उसको एक ही इंजेक्शन दिए, फिर सांस फूलने लगा। 1 घंटा तक उसका अप डाउन हुआ, सांस चला, उसके बाद बागमारा प्रखंड में बीडीओ सुनील कुमार प्रजापति निर्वाचन कार्य को लेकर बीएलओ के साथ बैठक की। बीडीओ ने कहा कि राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश पर 7 से 15 मार्च तक निर्वाचन कार्य को लेकर अभियान चलाया जाना है। अभियान के दौरान सभी बीएलओ संबंधित बूथों में उपस्थित रहने का काम करेंगे। इस दौरान बीएलओ का दायित्व बनता है कि नए मतदाता जो मोबाइल नंबर के साथ पंजीयन कराया था, वैसे सभी मतदाताओं के मोबाइल नंबर में ईपी कार्ड ऐप को डाउनलोड कराएंगे। इसके अलावा 80 वर्ष से ऊपर के मतदाताओं को चिन्हित करना है। हमको 3 शिफ्टों में बैठक आहूत किया गया है। बैठक का विषय है 6 बिंदुओं पर हम लोग का आज के बैठक है, जिसमें ईपी कार्ड डाउनलोड किए जाने संबंधी राज्य निर्वाचन आयोग का दिनांक 7 से 15 तारीख तक अभियान चलना है, जिसमें 7 और 13 को विशेष अभियान चलना है। प्रत्येक बीएलओ अपने अपने मतदान केंद्रों में बैठ करके जो नए मतदाता, वैसे मतदाता जिन्होंने मोबाइल नंबर के साथ डाला था, पंजीकरण करवाया था, उन्हें ईपी कार्ड डाउनलोड कैसे किया जाए, इन सारे प्रोसीजर को बताना है और डाउनलोड करवाना है। ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। दूसरा है ईपी कार्ड डिस्ट्रीब्यूशन। 80 वर्ष से ऊपर वाले जो मतदाता हैं उनका उम्र का सत्यापन किया जाना, मृत मतदाताओं के डिलीशन का कार्य तथा मृत और रिपीटेड मतदाताओं के डिलीशन का कार्य होना है। और एक्रॉस एसी जो मतदाता दोहरी प्रविष्टि हैं उनका भी वेरिफिकेशन करके। श्रीराम सेना संगठन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष उदय प्रताप सिंह के आवासीय कार्यालय
मेजिला कमेटी की एक बैठक हुई। इस दौरान राज्य के सभी जिलों में जिला स्तरीय कमेटी गठन करने का रोड मैप तैयार किया गया। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष उदय सिंह ने कहा है कि सभी जिलों में जल्द भ्रमण कर यथाशीघ्र कमेटी को महिला कमेटी के साथ सर्वसम्मति से विस्तार कर लिया जाएगा। मौके पर निशांत सिंह, ममता सिंह सहित कई लोग मौजूद थे। एक बैठक की है जिसमें यह निर्णय लिया गया कि प्रदेश कमेटी में जितने हमारे जिले हैं उस जिले में श्री राम सेना का बहुत जल्द विस्तार किया जाएगा और जो बंगाल के सटे सीमावर्ती है जो हमारा जिला है वहां पर ज्यादा फोकस करना है। धनबाद जिला ताइक्वांडो एसोसिएशन और लायंस क्लब की ओर से 2 दिवसीय राज्य स्तरीय ताइक्वांडो चैंपियनशिप का आयोजन संस्कार ज्ञानपीठ पीयूष विहार हरियाणा में किया गया, जिसका उद्घाटन बागमारा विधायक ढुल्लू महतो की पत्नी सावित्री देवी ने किया। वहीं ताइक्वांडो चैंपियनशिप में 300 प्रतिभागियों ने भाग लिया। मौके पर प्रभात कुमार शर्मा, समीर शर्मा, गोपाल कुमार, अशोक कुमार मौजूद थे। नेसा जूनकुंद ब्रह्मस्थान मंगल मूर्ति धाम में श्रीमद् भागवत कथा के तीसरे दिन कथावाचक उत्तम कृष्ण शास्त्री ने कहा कि ईश्वर को हमेशा स्मरण करना चाहिए। अच्छे कर्म ही ईश्वर प्राप्ति की मार्ग है। मौके पर मुख्य यजमान रवि नायर, इंद्रदेव प्रसाद, राजेंद्र महतो सहित कई लोग मौजूद थे। आगामी 12 मार्च से 21 मार्च तक शहर के जिला परिषद मैदान में झारखंड क्राफ्ट और उद्योग प्रदर्शनी मेले का आयोजन किया जा रहा है। हम आपको बता दें कि कोविड की वजह से यहां पर लंबे समय से इस तरह का आयोजन नहीं किया जा रहा था। जिला परिषद मैदान में संवाददाता सम्मेलन कर जिला संयोजक एस रहमान ने कहा है कि इस प्रदर्शनी में विभिन्न प्रांतों से अनेकों प्रकार के प्रोडक्ट्स होंगे, जिससे मुख्य रूप से लघु एवं कुटीर उद्योग के उत्पाद को स्टॉल लगाएंगे। वहीं प्रदर्शनी में आने वाले लोगों के लिए प्रतिदिन झारखंड लोकगीत, नृत्य, पेंटिंग प्रतियोगिता का भी आयोजन किया जाएगा। धनबाद के इस जिला परिषद मैदान में हम लोग दिनांक 12 मार्च से लेकर 21 मार्च तक 10 दिवसीय झारखंड क्राफ्ट एवं उद्योग प्रदर्शनी का आयोजन करने जा रहे हैं और इस प्रदर्शनी में सर्वप्रथम सरकार के दिशा निर्देश के हिसाब से हम लोग कोरोना और कोविड के बचाव के सारे उपाय करेंगे और साथ ही साथ इस प्रदर्शनी के माध्यम से अलग अलग प्रांतों से जो लोग हमारे यहाँ इस प्रदर्शनी में अपने प्रोडक्ट को, अपने वस्तुओं को लेके आएंगे, उनका स्टॉल होगा। सैल्यूट तिरंगा धनबाद इकाई की ओर से उत्सव भवन में राज्य स्तरीय अधिवेशन और प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान बच्चों ने स्वागत गीत पेश किया। अध्यक्ष राजेश कुमार झा ने कहा कि सैल्यूट तिरंगा एक राष्ट्रवादी संगठन है जो पिछले 3 वर्षों से पूरे भारत में अपने राष्ट्रवाद के कार्य को लेकर शहीदों, महिलाओं और युवाओं के सम्मान में तिरंगा यात्रा और भारत में राष्ट्रवाद के जन जागरण के लिए लगातार 22 राज्यों में काम कर रही है। 26 जनवरी के अवसर पर 100 शहरों को टारगेट लिया था तिरंगा यात्रा के लिए, जो सफल रहा। इस दौरान सैल्यूट तिरंगा के बैनर तले कई कार्यक्रम चलाए गए, वहीं युवाओं को जोड़ने का काम भी किया गया है। आज कार्यकर्ताओं के उत्साह बढ़ाने के लिए सैल्यूट तिरंगा के बैनर तले प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। मिला है, ये गर्व की बात है। झारखंड के 22 राज्यों में कार्यक्रम हुआ था और झारखंड में शिक्षा, स्वास्थ्य और स्पोर्ट्स पर कई कार्यक्रम हुए। राष्ट्रवाद के कार्यक्रम 20 तारीख से लेकर के 26 तारीख तक लगातार कार्यक्रम हुआ। और तिरंगा एक राष्ट्रवादी संगठन है जो पिछले 3 वर्षों से पूरे भारत में अपने राष्ट्रवाद के कार्य को लेके शहीदों के सम्मान में,
महिलाओं के सम्मान में, युवाओं के सम्मान में तिरंगा यात्रा और भारत में राष्ट्रवाद के जनजागरण के लिए विगत 3 वर्षों से लगातार 22 राज्यों में 200 से 250 सिटी के ऊपर कार्य कर रही है। अभी हम लोगों ने 26 जनवरी के ऊपर 100 शहरों का टारगेट लिया था, लेकिन हमारे कार्यकर्ता और हमारे पूरे प्रदेश की टीम ने 250 स्थानों पर तिरंगा यात्रा किया, गणतंत्र दिवस मनाया और अनेकों कार्यक्रम किए। धनबाद इंडियन फेडरेशन ऑफ लेबर के बैनर तले मेमको मोड़ स्थित कार्यालय में केंद्रीय कमेटी की एक बैठक आज संपन्न हुई, जिसमें फेडरेशन के वरीय पदाधिकारियों ने बताया कि झारखंड में लॉकडाउन के दौरान बाहर से आए मजदूर और जिले के असंगठित मजदूर को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके लिए फेडरेशन बैठक कर नियम और नीति निर्धारित कर रही है ताकि मजदूरों के जीवन यापन की व्यवस्था को बेहतर किया जा सके। इसके लिए इंडियन फेडरेशन ऑफ लेबर की सेंट्रल वर्किंग कमेटी के लोगों की बैठक और सेमिनार आयोजित की जा रही है। जिला में अभी ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं कि जितना भी माइग्रेंट और जितने भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर का जितना भी वर्कर्स हैं, उनका जितना भी मुश्किलात है वो सबको हम लोग आगे लाएं और सामने लाके उसका समाधान करें और उसके लिए कुछ सोचें और बेहतर कुछ करने के लिए खड़े उतरें। यही हमारा सोच विचार है और इस वजह से हम लोगों ने ये धनबाद में आज चूज किए थे कि यहाँ पे CWC करें। धनबाद डिस्ट्रिक्ट फोटोग्राफर ट्रेड एसोसिएशन के द्वारा शनिवार को बोधगया में आयोजित 3 दिवसीय सिनेमैट्रिक शूटिंग का कार्यशाला दूसरे दिन संघ प्रेयर रिसोर्ट में हुआ, जिसमें आउटडोर सिनेमेटोग्राफी हुई। इस दौरान फूजी फिल्म के प्रशिक्षक अनिल भास्कर भी मौजूद रहे। सभी फोटोग्राफर्स को वीडियो शूट की हर बारीकियां जैसे लाइट्स, एंगल्स, सेटिंग, फ्रेमिंग आदि की थोड़ी भी जानकारी दी गई। फ्रॉम अहमदाबाद और मैं आया हूँ यहाँ पे, मुझे इनवाइट किया है धनबाद डिस्ट्रिक्ट फोटोग्राफर ट्रेड एसोसिएशन से और मैं यहाँ पे आया हूँ सिखाने सिनेमाटोग्राफी। जो भी यहाँ पे वेडिंग फिल्म मेकर है, फोटोग्राफर है, उनको मैं नए टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगा, जिसके अंदर वो काफ़ी अपने वीडियोस को इम्प्रेसिव बनाएंगे और अपने फ्यूचर को और बेहतरीन बनाएंगे, जिसमें वो बहुत सारा पैसा अर्न कर सकते हैं अगर वो सही प्रॉपर वे में इस चीज़ को सीखेंगे। तो अगर इसको और अप्लाई करते हैं, जो मैं सिखाना है उसको अप्लाई करते हैं, तो और भी अपना काम को अच्छा कर सकते हैं। विश्व महिला दिवस के मौके पर जिले के स्त्री रोग विशेषज्ञों ने धनबाद सोसाइटी ऑफ गायनोकोलॉजी के बैनर तले शनिवार को रेड क्रॉस भवन में स्तन कैंसर जांच शिविर और जागरूकता अभियान चलाया, जिसमें जिले के नामी ग्रामीण स्त्री रोग विशेषज्ञों ने भाग लिया। मौके पर अध्यक्ष डॉक्टर कविता प्रिया और सचिव डॉक्टर नीतू सहाय ने लोगों को स्वाइकल और स्तन कैंसर रोग से संबंधित जानकारी महिलाओं को दी। उन्होंने महिलाओं को बताया कि इन रोगों से कैसे बचा जा सकता है और क्या क्या एहतियात बरतनी ज़रूरी है। साथ ही इन बीमारियों के लक्षण क्या हैं, इससे जुड़ी जांच के लिए चिकित्सकों ने निःशुल्क जांच शिविर का भी आयोजन किया, जिसमें दर्जनों महिलाओं ने जांच कराई। 7-8 तारीख मार्च का, जो कि एक दिन पहले से 5 से लेकर 10 में भी जो भी होगा स्क्रीनिंग इसमें काउंट होगा। इसमें दो किस्म के कैंसर का हम लोग स्क्रीनिंग कर रहे हैं। पैप टेस्ट जो है वो गर्भाशय द्वार के कैंसर का स्क्रीनिंग टेस्ट है। इसमें पैप्समियर लेके हम लोग भेजेंगे। पैप्समियर जब जो होता है उसमें जो फाइंडिंग दिखता है उसमें कैंसर के पहले का फाइंडिंग नज़र आ सकता है। इस प्रकार से आगे जिसको कैंसर होने वाला है वो जानकारी हम पा सकते हैं। ठीक है, उसमें CIN1, CIN2, CIN3 करके 3 किस्म के चेंजेस आते हैं, या माइल्ड डिस्प्लेसिया, मॉडरेट डिस्प्लेसिया, सिवियर डिस्प्लेसिया। ईचागढ़ विधानसभा क्षेत्र की विधायक सविता महतो ने आज ईचागढ़ प्रखंड क्षेत्र के सालकडीहा, लावा, आदरडी, चोगा और
मातकामडी गांव सहित चांडिल प्रखंड के कई पीसीसी सड़क का उद्घाटन नारियल फोड़कर किया। सभी पीसीसी सड़कें विधायक मद और लघु सिंचाई प्रमंडल सरायकेला के द्वारा किया गया है। वहीं दूसरी ओर विधायक ने चुनीडी में ग्रामीणों के साथ बैठक भी की। इस दौरान कई झारखंड मुक्ति मोर्चा कार्यकर्ता और स्थानीय लोग मौजूद रहे। पीसीसी रोड का उद्घाटन हुआ, जो छोटा बड़ा करके जो हमारे ईचागढ़ प्रखंड में 5 पीसीसी का उद्घाटन है और चांडिल में और 2 ठो है। तो इसमें सालगाड़ी हुआ, लावा हुआ, चोगा दड्डी और इस तरह 5 मतकमडी करके 5 का उद्घाटन हुआ। किस फंड से बन रहा है? ये विधायक फंड से बना है। सरायकेला जिले के सभी प्रखंडों में बेरोजगार युवक युवतियों को रोजगार से जोड़ने के उद्देश्य से झारखंड कौशल विकास मिशन सोसाइटी के रजिस्ट्रेशन शिविर का आयोजन किया जा रहा है, ताकि बेरोजगार युवक युवती प्रशिक्षण लेकर हुनरमंद हो सकें और रोजगार से जुड़ सकें। इस दौरान आज सरायकेला जिले के कुकर प्रखंड कार्यालय परिसर में भी बेरोजगार युवक युवतियों को प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से 1 दिवसीय निःशुल्क रजिस्ट्रेशन शिविर का आयोजन किया गया, जहां कुकर प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न गांवों से आए सैकड़ों बेरोजगार युवक युवतियों ने प्रशिक्षण लेने को लेकर अपना रजिस्ट्रेशन करवाया। स्किल मिशन की तरफ से कैंप किया जा रहा है और ये डिफरेंट सेक्टर में इसमें किया है। सरायकेला डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत इसमें ईचागढ़ ब्लॉक में भी गए हम लोग, उसके बाद कुकरू में तो चल ही रहा है, उसके बाद आपका खरसवा कुचाई, ठीक है, ईचागढ़ ब्लॉक, इसमें हम लोग डिफरेंट जगह पे कैंप किया है। यहाँ से बच्चे लोग को, और जैसे जब 10th पास किया हुआ है, जो 5 पास किया उसके लिए भी हम लोग यहाँ पे डिफरेंट कोर्स का प्रबंध किया है। हमारे इंडोटेनिस टूल रूम से, इंडोटेनिस टूल रूम में हम लोग यहाँ पे टूल एंड डाई मेकर, सीएनसी मिलिंग, सीएनसी टर्निंग, IQEC, लड़की लोग के लिए खास करके IQEC का जो है इंस्पेक्शन क्वालिटी कंट्रोल, ये कोर्स सबसे बढ़िया कोर्स है उन लोगों के लिए। मासस ने बागमारा में केंद्रीय सम्मेलन को सफल बनाने को लेकर विनोद बिहारी महतो स्टेडियम में कार्यकर्ताओं की बैठक की। इस दौरान मासस के केंद्रीय अधिवेशन और जेलगोड़ा स्टेडियम में सभा को सफल बनाने पर चर्चा हुई। प्रखंड उपाध्यक्ष अशोक दशौंधी ने कहा है कि 22 मार्च को नूनीडी झरिया में जेलगोड़ा स्टेडियम तक भारी संख्या में कार्यकर्ताओं द्वारा जुलूस निकाला जाएगा। इसके अलावा 23 और 24 मार्च को लोधना गेस्ट हाउस में केंद्रीय महाधिवेशन रखा गया है। उसमें हर राज्य के हर प्रखंड में डेलीगेशन पहुंचेंगे। 23-24 अधिवेशन है और 22 तारीख को जुलूस होगा। इसीलिए मासस की ओर से आज मोरली में बैठक रखा गया। में संगठन के संबंध में चर्चा हुआ है। इस संगठन को किस प्रकार विस्तार किया जाए, संगठन को किस प्रकार मजबूत किया जाए, तथा केंद्रीय अधिवेशन जो रखा गया है उस अधिवेशन को सफल किया जाए, इसी के संबंध में जो है आज विनोद बिहारी स्टेडियम मुरलीडी में बैठक रखा गया है। 22 तारीख का प्रोग्राम में कितने लोग शामिल होंगे यहाँ से? $99 न्यूज़ के इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।